दिल्ली चुनाव में हो गया बहुत बड़ा खेल। केजरीवाल उधर कर रहे थे चुनावी प्रचार, तो इधर शाह ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। राहुल गांधी और केजरीवाल में मची खलबली। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब की बार वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी धमाकेदार एंट्री हुई है। शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह की जब चुनावी माहौल में एंट्री हुई तो उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में शाह ने जो संकल्प वादे किए उससे केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। अब की बार शाह खुद दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। केजरीवाल और कांग्रेस के उन संकल्प वादों पर पलीता लगा लिया जिसके भरोसे ये लोग डंके की चोट पर जीत होने का दावा ठोक रहे थे। शराब नीति का घोटाला, मैंने जैसे कहा, स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे कुछ नहीं बख्शा। शराब के अंदर शराब नीति बनाने में उनकी आय कैसे बढ़े, दिल्ली की आय नहीं, उनकी आय कैसे बढ़े, एक ही चीज को ध्यान में रखा। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे। और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी कर देंगे। मित्रों, उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर बात याद है। और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। करप्शन मुक्त करने का वादा किया था। आपके कितने एमएलए, एमपी, आप स्वयं, आपका मंत्रिमंडल करप्शन के ही चार्ज में गए हैं। और एक नई टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में श्री केजरीवाल ने इसको जन्म दिया है। बेल मिलते ही कहते हैं, देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। एमसीडी चुनाव में दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का वादा किया, क्या हुआ? आज पूरी दिल्ली की जनता कूड़े से परेशान है। टैंकर माफिया खत्म करने का वादा किया, लोग आस कर रहे थे। और जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला कर टैंकर माफिया खत्म करने के वादे की भी बलि बना दी। आपने दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था। ढेर सारे खिलाड़ी बेचारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं। 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया था, वो भी ढूंढ रहे हैं। वर्ल्ड क्लास से नीचे ये आते ही नहीं है। वर्ल्ड क्लास के दिल्ली में स्कूलों में क्लास बनाने थे, स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए सब लोग मजबूर हो रहे हैं। विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम बनानी थी, विश्व स्तरीय। इसका कोई प्लान या नक्शा भी तो जरा जारी कर दो, तो लोगों को ढाढ़स रहे कि कुछ प्रयास हुआ है। भाइयों बहनों, पूरा उन्होंने झूठ का मकड़ जाल फैलाने का काम किया है। और 10 साल तक वादा खिलाफी के अलावे उन्होंने कुछ नहीं किया। गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को बीजेपी संकल्प पत्र का अंतिम हिस्सा पेश कर केजरीवाल और राहुल गांधी को डिस्टर्ब कर दिया। शाह ने कहा, मैं किसी दूसरी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, हम जो वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं। हमारा ये संकल्प पत्र कई लोगों के सुझावों के बाद तैयार किया गया है। कहा, बीजेपी संकल्प पत्र में 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों को पूरा मालिकाना हक देंगे और दिल्ली में 13,000 दुकानें सील हैं, इन्हें 6 महीने के अंदर रीओपन करेंगे। शरणार्थियों की कॉलोनियों में दी गई लीज पर जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। आज जो नए घोषणा पत्र के मुद्दे हैं वो आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी ने 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। अब उसमें किसी को निर्माण करने की परमिशन नहीं थी, खरीद
या बेचने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोगों को संपूर्ण मालिकाना हक देकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नियमों से, दिल्ली के बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की, पूरा तोड़कर नया बनाने की और बेचने की सभी का अधिकार हम उनको दे देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। एक 1947 से विभाजन के समय से बसाई गई शरणार्थी कॉलोनियां जैसे राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, किंग्सवे कैंप आदि में उनकी लीज बढ़ाई जाती है। लीज बढ़ाने के कारण ना वो बेटे को दे सकते हैं, ना बेटी को दे सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना नया कंस्ट्रक्शन कर सकते। जर्जरित हालत में वो लोग जीव। हम ये सभी को, शरणार्थी जो आए हैं पाकिस्तान से, वो सभी को ये जो कॉलोनियों में जो जगह उनको दी गई है लीज पर, उसका मालिक बनाने का काम पहले ही कैबिनेट में हम कर देंगे। एलएनडीओ के स्वामित्व वाले मार्केट को भी फ्री होल्ड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और इसको नीचे तक परकोलेट कर समयबद्ध, चरणबद्ध उसका इम्प्लीमेंटेशन हम फिक्स करेंगे। सभी गीग वर्कर जो यहां पर काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसके लिए गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे और वो वेलफेयर बोर्ड 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा सभी गीग वर्कर्स का सुनिश्चित करेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को, गीग वर्कर्स के बच्चों को छात्रवृत्ति और वाहन बीमा भी प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। टेक्सटाइल वर्कर के लिए भी यही फॉर्मूला 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और बच्चों को लाभ हम देंगे। श्रमिकों को कौशल्य उन्नयन टूल किट के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता हम देंगे और पंजीकृत श्रमिकों को 3 लाख तक का स्किल और उनके बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन देंगे। श्रमिकों को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी देंगे और दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां ट्रांसपेरेंट तरीके से, किसी भ्रष्टाचार के बगैर और 20 लाख स्वरोजगार पैदा कर युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। 20,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाएंगे और 13,000 बसों को ई बस में कन्वर्ट कर 100% ई बस सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महाभारत कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर कराएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे। और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी कर देंगे। हम मैन्युअल स्कैवेंजिंग को 100% समाप्त कर ये मानवीय दुर्व्यवहार को भी हम पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।